लोग बोलते हैं आरएसएस इस देश के लिए करता ही क्या है। उन सबको ये वीडियो शेयर करके बताओ आरएसएस इस देश के लिए कितना जरूरी है। हाँ, इतना जरूरी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था, जिसकी मूर्ति बनाते घूमते हैं। आरएसएस देश के लिए इतना काम किया है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का दूर दूर तक नाम तक नहीं है। आरएसएस आजादी की लड़ाई से परहेज बस नहीं करता था, बल्कि आंदोलन और आंदोलनकारियों को क्रिटिसाइज भी करता था। यही नहीं, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में शामिल होने की जगह अंग्रेजों का समर्थन किया करता था। देश के क्रांतिकारी जब आजादी की लड़ाई में जेल जा रहे थे, फांसी चढ़ रहे थे, तब इनकी इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को देकर अंग्रेजों की मुखबरी किया करता था। आरएसएस के सरसंघ चालक का साफ कहना था कि हमारा संघर्ष अंग्रेजों से नहीं बल्कि मुसलमानों से है। जहां सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं यही आरएसएस लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने की बात करता था। गांधी जी को गोली मरवाने में आरएसएस का हाथ था। गांधी जी की मृत्यु के बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में मिठाइयां बांटी गई। भगत सिंह की आइडियोलॉजी और उनके विचारों को आरएसएस जैसे संगठनों ने कुचला। आरएसएस ने अम्बेडकर जी के पुतले जलाए जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। आरएसएस ने बॉयकॉट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके दम पर आज ये उछलते हैं। आरएसएस ने तिरंगे का बॉयकॉट किया। 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर्स में तिरंगा नहीं लहराया। 2001 में 3 लोगों ने इनके हेडक्वार्टर्स में घुसकर तिरंगा लहरा दिया, तो उनको इन्होंने जेल भिजवा दिया। आज ये देशभक्ति की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि देश जिन्ना ने बांटा, लेकिन सच्चाई ये है कि आरएसएस भी उसी खेल में शामिल था। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले दामोदर सावरकर ने ही दिया था। आरएसएस ने सिर्फ पार्किंग के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। आरएसएस वालों ने एक बीमार दलित बुजुर्ग को उसका ही पेशाब चढ़वा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अपना पेशाब नहीं रोक पाया था। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत, जो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एएसएल सिक्योरिटी दी जाती है और हर बड़े शहर में 5 स्टार होटल जैसे इनके ऑफिसेस दिख जाएंगे। और इनका काम क्या है? देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत फैलाना, मुस्लिमों को टारगेट करना, बीजेपी के लिए वोट बैंक की राजनीति करना और उनको इलेक्शन जितवाना। और इनका पूरा खर्चा भारत का आम आदमी उठाता है। इन सभी कामों के लिए टैक्स पेयर के पैसों पर पलने के बाद रेलेवेंट रहने के लिए अगर 2-4 अच्छे काम भी कर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और अगर आप कोई आरएसएस के लिए ऐसी बकैती करते मिले तो उनसे इतना सवाल बस जरूर पूछ लेना। और ऐसी वीडियोज के लिए ध्यान से मुझे फॉलो जरूर कर लेना।